लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान बुधवार को थम गया था, जिसके बाद शुक्रवार को पहले चरण के तहत देश में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 2019 में पहले चरण में 91 सीटों पर मतदान कराया गया था, जिनमें 31 सीटों पर भाजपा, 9 सीटों पर कांग्रेस और 51 सीटों पर अन्य दलों ने जीत हासिल की थी। इस बार 2024 में पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें राजस्थान की 12 सीटें भी शामिल है। श्रीगंगानगर में भाजपा से प्रियंका बालन मेघवाल तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा, बीकानेर में भाजपा से अर्जुन राम मेघवाल तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से भाजपा से देवेंद्र झाझरिया तो कांग्रेस से राहुल कस्बा, झुंझुनू में भाजपा से शुभकरण चौधरी तो कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओला, सीकर में भाजपा से सुमेधा रन सरस्वती तो इंडिया अलायंस से माकपा के अमरा राम, जयपुर ग्रामीण में भाजपा से राव राजेंद्र सिंह तो कांग्रेस से अनिल चोपड़ा, जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा है तो कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास, अलवर में भाजपा से भूपेंद्र यादव तो कांग्रेस से ललित यादव, भरतपुर में भाजपा से रामस्वरूप कोहली तो कांग्रेस से संजना जाटव, करौली धौलपुर में भाजपा से इंदु देवी जाटव तो कांग्रेस से भजन लाल जाटव, दौसा में भाजपा से कन्हैया लाल मीणा तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा और नागौर में भाजपा से ज्योति मिर्धा तो इंडिया अलायंस से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को देश भर की सभी लोकसभा सीटों का एक साथ परिणाम आना है, जिसके बाद पता चलेगा कि आने वाले 5 साल तक किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो कल लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण में मतदान होना है। पूरे देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर कल जनता सभी प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद करेगी। कल मतदान का दिन है और इसी के साथ राजस्थान की 12 सीटों पर भी कल मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। गौरव, तैयारियां पूरी कर ली गई है निर्वाचन विभाग के द्वारा, मतदान दलों को आज सुबह रवाना किया गया। बिल्कुल चारू, जो पहले चरण से पहले की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के निर्वाचन विभाग जो है शुरुआत से ही सक्रिय था, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पर अब आप देखेंगे तो जो पोलिंग दल हैं, जो निर्वाचन करवाने वाली टीम्स हैं, यूनिट्स हैं, जो जगह जगह पर जाएंगी और सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच करके इस मतदान की प्रक्रिया को सरल और सुचारू रूप से करवाती नजर आएंगी। तो ऐसे में आज 2-2 शिफ्टों के अंदर जो मतदान दल है ये जयपुर की 3 जगहों से जो है रवाना हुए। जैसे कि पहली पारी में सुबह 7 से 10 बजे तक जो रवाना होने का प्रोसेस था वो लगातार जारी था, जिसके बाद दूसरी पारी में सुबह 11 से और दोपहर 2 बजे तक ये जयपुर और जयपुर ग्रामीण के लिए जो है मतदान दल रवाना होते रहे। इसके साथ साथ ही पहले चरण के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जयपुर के साथ साथ जयपुर ग्रामीण तो कुल मिलाकर के ऐसे 2085 मतदान दल हैं जो कि जयपुर क्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं और 2128 ये उन दलों की संख्या है जो जयपुर ग्रामीण के लिए जो है मतदान करवाने के लिए दल रवाना हुए हैं। अब दलों के साथ साथ ही अगर हम देखें कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर की वजह से ये चुनाव पूरे हो पाएंगे, तो ऐसे में दलों के साथ साथ ही 40,000 ऐसे वाहन है जो मतदान कार्यों में लगे रहेंगे जी। जिनके साथ साथ 5 लाख जो कर्मचारी हैं जो कि इस पूरी मतदान की प्रक्रिया को अपने हाथों से अंजाम देंगे, तो इनकी संख्या 5 लाख है और कुल जो मतदान केंद्र है वो है 53,128। ऐसे में आप देखेंगे कि अगर हम बाइफरकेट करते हैं बड़े नंबर्स को तो 1600 ऐसे मतदान केंद्र है जिन्हें महिलाओं द्वारा ही पूरा जो है प्रबंधित किया जाएगा। 16 ऐसे हैं जहां पर जो युवा हैं वो इन मतदान केंद्रों का प्रबंधन करते नजर आएंगे और साथ ही पीडब्ल्यूडी के पास 200 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनकी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। साथ ही अगर हम राजस्थान की बात करें, जिसके अंदर अगर हम एक डिटेल्ड नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब कि जो वोटर हैं, जो उनका नंबर है, जो उनकी संख्या है, उसकी बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र इस हिसाब से पाली है जहां पर 23,48,000 सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ पर रहेंगे। जिसके साथ साथ दौसा कंपैरेटिवली सबसे कम वोटर्स का इलाका रहेगा, जिसके अंदर 19 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान अधिकार का, अपने मतदान का कार्य काम में लेंगे और इसके साथ साथ वोटिंग प्रक्रिया चालू रहेगी। और अगर हम डिटेल बात करें पूरे राजस्थान की तो ऐसे कुछ 5,34,00,000 वोटर हैं और 114 उम्मीदवार हैं जो कि पहले चरण में अपनी किस्मत जो है आजमाते हुए नजर आएंगे। अब
आने वाला कल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पूरे देश के लिए एक महापर्व का दिन है। वोटिंग के लिए तो कल लोग वोटिंग करेंगे और उसके बाद 114 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएं और रिजल्ट जो है 4 जून तक आ जाएंगे। जी गौरव, अगर बात करें सुरक्षा की तो किस तरीके से जो मतदान दल रवाना हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से उनके साथ में टीमों को तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं सुरक्षा को लेकर के तो सुरक्षा देखिए कि एक त्रिस्तरीय सुरक्षा का जो घेरा है, जो एक क्षेत्र है वो बनाया जाता है जिसके अंदर जो अपॉइंटेड पुलिस होती है, जो पुलिस टास्क फोर्स होती है और उसके साथ साथ जो आरएएफ होती है, ये अपनी ड्यूटीज निभाते हुए नजर आते हैं। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, जिसके अंदर फिर जो मतदान कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी पूरी जो बैलेट्स हैं, जो वीवीपैट्स हैं, जो ईवीएम्स हैं, उनको ढंग से परखते हुए और उन्हें चेक करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद अब जब ये दल रवाना हो जाते हैं तो अब आप देखेंगे कि अगर हम बात करें इन पूरे मतदाताओं की, चूंकि इनकी सुरक्षा जो है वो नंबर एक डेंसिटी पे डिपेंड करती है कि कितना बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर पोलिंग पार्टी जाएगी। अब पोलिंग पार्टी जिस क्षेत्र में जाएगी तो उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की बहुत सारी जो टुकड़ियां हैं वो राजस्थान में पहुंची थी और उसके साथ साथ जो राज्य स्तरीय पुलिस की सेवा है वो भी लगातार मिलती हुई नजर आती है। जी गौरव, अगर समय की बात करें गौरव, तो समय क्या वही 11 घंटे का समय जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के वक्त तय किया गया था, एक बार वापस से दर्शकों को बता सकते हैं? जी चारू, बिल्कुल, जो 48 घंटे की मियाद एक बनी रहती है उसे लेकर के आचार संहिता के अंदर जो है उल्लंघित नहीं किया जा सकता। और सेम जो ये आचार संहिता होती है, इस समय जो अधिकार होते हैं वो अधिकारियों के हाथ में रहते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इन जो सघन चेकिंग है उसके अंदर भी राजस्थान जो है टॉप करता हुआ नजर आया था। और ये एक पार्ट होता है इस पूरे प्रोसेस का, जिस प्रोसेस के तहत पूरे प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो सरल और ज्यादा से ज्यादा मतलब 100% मतदान का आंकड़ा लेकर के चला जाता है और सभी मतदान केंद्रों पर इस चीज की शुरुआत होती है और जिसका अंत एक राजस्थान की बाउंड्री एंड करते हुए निकलता है। आप समझेंगे कि चुनाव के समय बाउंड्रीज तक सील कर दी जाती है। तो इस तरीके के प्रावधान है, ये नियम है जो पहले भी आचार संहिता में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन इस बार सख्ती कुछ ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी गौरव गौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आरएएफ के जवान भी अपनी पूरी टीमों के साथ में मुस्तैद नजर आएंगे और पूरी तरीके से जनता निष्पक्ष होकर मतदान कर सके, इसके लिए जो पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अपना काम काफी लंबे समय से करती आ रही हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को यानी कि शुक्रवार को राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग होगी। तो आज जिला मुख्यालयों से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। तो लंबे समय से जिस समय का इंतजार था और वो घड़ी कल आ गई है। कल पूरे देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और जो जनता है, जो आम जनता है, वो इस बार तय करेगी कि आखिरकार आने वाले 5 साल तक कौन देश पर राज करेगा और कौन विपक्ष में बैठने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी गारंटियों के दम पर और पिछले 10 साल में जो केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए किया है उसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष एक साथ कई पार्टियों को साथ लाकर गठबंधन करके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और रणनीतियां भी इस बार जो इंडिया अलायंस है उसकी काफी मजबूत नजर आई है। घोषणा पत्र यहां पर कांग्रेस का आया था जिसमें देखा गया था कि काफी मुफ्त चीजें आने वाले 5 सालों में वो जनता के लिए करेगी अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनती है। इंडिया अलायंस अगर देश में आता है, अगर वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो क्या कुछ वो जनता के लिए करेगी, उसका घोषणा पत्र भी कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। तो वहीं भाजपा मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ रही है और मोदी की गारंटियों के दम पर ही जनता के बीच में माहौल बनाया जा रहा है और जनता से वोट की अपील की जा रही है।
और निरंजन चौधरी हमारे सहयोगी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन, मतदान दलों को आज रवाना किया गया और जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के लिए भी मतदान दलों को रवाना किया गया है। क्या कुछ ट्रेनिंग उन्हें दी गई और क्या कुछ आपने तस्वीरें देखी? आप मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए चारू, यहाँ पर मतदान दलों को जो है वो रवाना कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक जितने भी मतदान दल थे, जयपुर चाहे शहर की लोकसभा सीट हो चाहे वो ग्रामीण लोकसभा सीट हो, उन दोनों के मतदान दल जो है वो रवाना हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो यहाँ पर दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे तक जो मतदान दल रवाना हुए, कुल 4213 मतदान दल हैं जिनकी आज रवाना की गई है। वहीं अगर बात करें तो 56 तरीके की इनको सामग्री दी गई है जो इनके बहुत यूजफुल जो है वो होने वाली है। उसमें सुई से लेकर जितने भी जो सामान है, जो पोलिंग पार्टी जो पोलिंग बूथ होता है वहां पर काम आने वाले जितने सामान है, वो सामान जो है इनको दिए गए हैं। वहीं अगर इनकी बात करें तो जयपुर शहर में 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 2085 मतदान दल हैं वो रवाना किए गए। वहीं अगर ग्रामीण सीट की बात करें तो वहां पर भी 8 विधानसभा सीटें हैं, वहां से 21 और 28 दल जो है वो रवाना किए। कल मतदान होगा, मतदान की पूरी प्रोसेस होगी, उससे पहले जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं। उसके अलावा कुछ टीमें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर वो टीमें जो रिजर्व है उनको भेजा जाएगा। देखिए चारू, बड़ी बात यह है कि पहले से सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। जो पोलिंग बूथ है वहां पर मैनेजमेंट टीम लगाई गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो वहां पर चिकित्सा, स्वास्थ्य और उसके अलावा पानी की तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं वहां पर जो है वो इनको मुहैया करवाई जाएंगी। और यहाँ से जो पोलिंग पार्टीज निकली है उनके लिए रिजर्व पार्टी जो है वो भी रखी गई है। अगर किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर जो है उन जो रिजर्व पार्टीज हैं उनको जो है उनको उनके स्थान पर उपयोग में लिया जाएगा। चारू जी, निरंजन आप मौके पर मौजूद थे। आज मतदान दलों को रवाना किया गया, कैसी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी वो उनके साथ थी, किस तरीके से टीमों को उनके साथ लगाया गया था? बिल्कुल चारू, देखिए यहाँ पर जब मतदान दल रवाना हो रहे थे तो उनके साथ में 5 कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें एक पुलिसकर्मी होता है उनकी सुरक्षा के लिए। और जो वहां से जब जाते पीआरओ होता है, एडिशनल पीआरओ, मतलब जितने भी टोटल 5 टीम मेंबर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी जो होती है उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो वाहन उनको लेकर गया उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है और जीपीएस ट्रैकर की मदद से जो निर्वाचन आयोग है उन पर निगाह रखेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, कहाँ कब कब ये वाहन पहुंचा है और उसके अलावा कहाँ ये वाहन खड़ा है पूरा। जब वहां से मतदान दल जो है जब मतदान करवाने के बाद में वहां से रवाना होगा तब की भी पूरी लोकेशन जो है वो अपडेट रखी जाएगी। उसके अलावा तमाम इंतजाम जो है निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। मतदान करवाने जो एजेंट गए हैं या फिर जो कार्मिक गए हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, उसके तमाम इंतजाम जो है वो निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं। निरंजन, देखिए आपने विधानसभा चुनाव भी कवर किया था, ये लोकसभा चुनाव है, पूरे देश भर में चुनाव हो रहा है। क्या कुछ खामियां आपको लगी या कुछ ऐसी चीजें जो इंतजाम नहीं थे या होने चाहिए थे? देखिए चारू, यहाँ पर अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में स्थिति विपरीत है, क्योंकि उस टाइम जो मौसम था वो सर्दियों का था, इस टाइम मौसम जो है वो गर्मियों का है। गर्मियों में तमाम तरीके की चीजें होती है, उनके इंतजाम, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी 40 डिग्री के करीब जो है तो वो तापमान पहुंचने वाला है। और मगर अगर बात करें तो पोलिंग पार्टीज हैं उनको केवल ORS का घोल जो है या फिर ORS जो पुड़िया होती है वो केवल दी गई है यहाँ पर। उसके अलावा कोई ऐसा इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आया कि इसकी वजह से जो है वो गर्मी से जो उनकी सुरक्षा जो है या फिर गर्मी से सेफ्टी जो है उनकी हो जाए। यहाँ पर थोड़ा ये चुनाव है वो पूरा गर्मी वाला चुनाव रहने वाला है। जगह जगह तापमान है वो 40 डिग्री है। हालांकि अगर मौसम विभाग की बात करें तो विभाग ने कल कई जगह जो अलर्ट जारी किया है कि वहां पर बारिश आ सकती है। अब ऐसे में अगर बारिश आती है या फिर कहा जाए तो मौसम में नमी आती है तो मतदान का प्रतिशत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहां पर अगर बात करें तो पोलिंग कराने गए कार्मिक हैं उनको भी खासी जो है वो अगर परेशानी हो रही है तो परेशानी का सामना वहां पर नहीं करना पड़ेगा। जी निरंजन, समय जो है क्या वो 11 घंटे का ही रखा गया है मतदान के लिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय रखा गया था? बिल्कुल बिल्कुल चारू, यहाँ पर देखिए समय वही है जो विधानसभा चुनाव में जो समय रखा गया था वही लोकसभा चुनाव जो है उनमें समय रखा गया है। और अगर बात करें तो कल सुबह मॉक पोल जो है वो 5:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी। मॉक पोल में अगर कोई खामी रहती है तो उसको खामी को मिटाने के लिए तुरंत टीम जो है वो लगाई गई है और वो पार्टीज की टीम जो है यहाँ पर निर्वाचन विभाग की ओर से जो टीम जाएंगी वो टीम वहां पर पूरा देखरेख करेंगी। जब पोलिंग होगा यानी कि जब मॉक पोल होगा तो वहां पर जितनी भी कोई कमी है उनको सुधारने का काम किया जाएगा। कहीं कोई ईवीएम की शिकायत आती है, ईवीएम नहीं चलती। हालांकि देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी ईवीएम दी गई है
तो जो कार्मिक है लेने वाले उनको पहले से सामान जो है पूरा चेक करा के दिया गया है, मगर फिर भी किसी तरीके की कोई खामी जो है उसमें रहती है तो वहां पर एडिशनल टीम जो है वो रहेंगी, पूरी मॉनिटरिंग निर्वाचन विभाग की रहेगी और अगर ऐसी कोई खामी रहती है तो उसको सुधारने के लिए तुरंत जो टीम है वहां पर भेज दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कल मतदान है, मतदान से पहले जो मॉक कॉल होने हैं या फिर जो चेकिंग होनी है वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा पूरे दिन में जो है वो मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़े थे। अब सीधा रुख करते हैं श्री गंगानगर से, हमारे सहयोगी अरिहंत जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। अरिहंत, गंगानगर के लिए भी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? क्योंकि मौसम अगर देखिए तो मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है और सुबह 7 बजे से कल वोटिंग शुरू हो जाएगी। विभाग ने है जो अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद आज पूरा दिन है जो बादलबाजी रही है। वहीं श्री गंगानगर लोकसभा चुनाव है जो कल सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। इसको लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर में मतदान दलों को तृतीय प्रशिक्षण है जो आखिरी प्रशिक्षण है वो दिया गया। उसके बाद जिला कलेक्टर व एसपी ने सभी मतदान दलों को सुरक्षा बल जाब्ते के साथ है जो यहाँ के जो मतदान दल केंद्र है उनके लिए रवाना कर दिया। श्री गंगानगर के 5 जो विधानसभाएं हैं, गंगानगर, शाहदुल शहर, करणपुर, राजनगर व सूरजगढ़ के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है। वहीं आपको बता दें कि एसपी और श्री गंगानगर के जो जिला कलेक्टर है वो लगातार चुनाव को लेकर काफी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साधु वाली जो पंजाब राजस्थान बॉर्डर है वहां पर भी नाकाबंदी करवाई गई है और किसी प्रकार का कोई भी आवागमन हो या नकदी हो उसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, इन पर लगातार कार्रवाई की जाए। तो ये कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर जो श्री गंगानगर प्रशासन है वो काफी अलर्ट है। चारू अरिहंत, अगर बात करें इस बार की वोटिंग परसेंटेज की तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से स्वीप गतिविधियां हुई है कितना वोटिंग परसेंट भर सकता है श्री गंगानगर में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लगातार स्वीप गतिविधियां करवाई गई थी, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस बार स्वीप गतिविधियां कराई गई थी, जिसको लेकर ये माना जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है प्रशासन के द्वारा 70 से 75% के आसपास है जो वोटिंग होने की उम्मीद है जताई जा रही है। क्योंकि सुबह के टाइमिंग है जो टाइमिंग हर बार से इस बार ज्यादा है, 2 घंटे की ज्यादा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान है जो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मौसम अगर सही रहता है तो करीब चारों मान के चलिए कि 75% से ऊपर है जो यहाँ पर मतदान प्रतिशत जाएगा। अगर मौसम में खराबी रहती है या फिर कुछ और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी हुआ है, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, बरसात का भी अलर्ट जारी किया, तो ऐसे में प्रतिशत कहीं ना कहीं घटेगा। चारू अरिहंत, आम जनता के लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई है मतदान केंद्रों पर गर्मी को देखते हुए? और लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। बिल्कुल, श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर के लोकसभा चुनाव के अंदर 8 विधानसभाएं आती है, जिसमें से 5 श्री गंगानगर जिले की है, वहीं 3 है जो हनुमानगढ़ जिले की है। जो 8 विधानसभाओं में पुलिस प्रशासन के द्वारा और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार है जो आम जन को इतना प्रेरित किया गया है कि अधिक से अधिक वोट हो। इसके लिए सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाए गए हैं, रंगोली यहाँ पर मतदान केंद्रों पर बनाई गई है कि जिससे वोटर है जो आकर्षित हो और अपना अपना चुनाव करने आए और यहाँ पर सेल्फी ले ताकि वो मतदान की सेल्फी है जो वायरल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरिहंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अरिहंत जैन श्री गंगानगर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। जानकारी उन्होंने दी है कि मतदान जो दल है वो रवाना हो चुके हैं मतदान केंद्रों के लिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें रवाना किया गया है। साथ ही मौसम का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जो मतदान के लिए जो कर्मी रवाना हुए हैं उनके लिए खास ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा के लिहाज से जो आम जनता है उनके लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। किस तरीके से कल जब सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लोगों का आना शुरू हो जाएगा, तब जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो की जाएगी ताकि आसानी से जनता अपने प्रत्याशी को चुन सके, अपने प्रत्याशी के लिए वोट डाल सके। तो कल राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होने वाला है। 1625 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला कल जनता करने वाली है और 4 जून को सभी चरणों का परिणाम आएगा। 4 जून को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार देश में किसकी सरकार बनाई है जनता जनार्दन ने।